नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 2 टैक्स स्लैब वाले जीएसटी सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है। ये 2 टैक्स स्लैब वाला नया सिस्टम 22 सितंबर से लागू होगा। जरूरी वस्तुओं की एक बड़ी कैटेगरी पर टैक्स की दर घटाई गई है, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि ये केवल जीएसटी प्रणाली में सुधार नहीं बल्कि ढांचागत सुधार और लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और किसी भी राज्य ने असहमति नहीं जताई। सीतारमण ने बताया कि बेसिक फूड आइटम्स पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू निल। रिडक्शन ऑफ GST फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5, इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे। वित्त मंत्री ने बताया कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर और सभी इंडियन ब्रेड, रोटी, चपाती और पराठे पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी टैक्स में छूट जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सीमेंट पर भी लंबे समय से टैक्स दर घटाने की मांग की जा रही थी और अब इस पर 28 की जगह 18% जीएसटी लगेगा। इंश्योरेंस सर्विसेज from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. तिपहिया वाहनों पर भी टैक्स घटाकर 28 से 18 किया गया है, जबकि ऑटो पार्ट्स पर अब समान रूप से 18% जीएसटी लगेगा। Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई दरों को लेकर हुए फैसलों को
अच्छा बताया और वित्त मंत्रालय की सराहना की। मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन सुधार लाना है, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम मुआवजे, पंजीकरण को सरल बनाने और रिटर्न और रिफंड के मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं। All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navratri. The changes in GST rates of all goods, except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable, till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं को लाभ होगा, व्यापार करने में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी को युक्ति संगत बनाना और कई वस्तुओं और सेवाओं पर दरों में कमी स्वागत योग्य है, लेकिन ये 8 साल की देरी से किया गया है। जीएसटी के इस बड़े फैसले से शेयर बाजार में भी तेजी रही। जीएसटी से सरकारी खजाने को सालाना 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। स्विगी ने अपने फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क को 12 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया है। ये शुल्क उन क्षेत्रों में बढ़ा है जहां मांग में वृद्धि देखी जा रही है। पहले इसे 14 रुपए किया गया था, पर अब 1 रुपया और बढ़ा दिया गया। 15 रुपए के इस शुल्क में जीएसटी भी शामिल है। त्योहारी मांग बढ़ने की उम्मीद के कारण जोमेटो ने शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए किया था। जोमेटो ने कहा कि ऑर्डर वॉल्यूम में बढ़ोतरी के कारण फीस बढ़ाई गई है। जोमेटो ने कहा कि ये फीस जोमेटो के संचालन के लिए बिल चुकाने में मदद करती है। फेस्टिव रश के दौरान सेवाएं बनाए रखने के लिए इसे थोड़ा बढ़ाया गया है। जोमेटो ने पिछले समय में कई बार अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है। अगस्त 2023 में 2 रुपए की शुरुआत के बाद जनवरी 2024 में इसे 4 रुपए, अक्टूबर में 7 रुपए किया गया और पिछले साल फेस्टिव सीजन में इसे बढ़ाकर 10 रुपए किया गया था और अब ये 12 रुपए कर दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दिशा निर्देशों के तहत आने वाले सभी कपास की खरीद समय पर और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीफ सीजन के दौरान एमएसपी के लिए तैयारी की जा रही है। इस सीजन से नए लॉन्च किए गए कपास किसान मोबाइल ऐप के जरिए कपास किसानों का देशव्यापी आधार इनेबल्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन और 7 दिन के रोलिंग स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य खरीद के काम को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के माध्यम से किसानों के बैंक अकाउंट्स में सीधे आधार लिंक्ड भुगतान करना है। पिछले साल शुरू की गई एसएमएस आधारित भुगतान सूचना सेवा भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार बाजार में अपने बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री करेगी। सरकार नेफेड और एनसीसीएफ की मदद से वैन और स्टॉल के जरिए 24 से 27 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचेगी। सरकार ने इस साल भी बफर स्टॉक में 3 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की थी। कीमतें सामान्य रहने के कारण सरकार इसे बाजार में नहीं उतार सकी। सरकार की इस कवायद से ऑनलाइन और मदर डेयरी पर प्याज की कीमतें कम होंगी, जहां अभी प्याज के दाम 29 से 30 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने धोखाधड़ी की गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 करोड़ से ज्यादा फोन कनेक्शंस को ब्लॉक कर दिया है। संचार साथी जैसी पहल से धोखाधड़ी वाली कॉल्स को 97% तक कम करने में सफलता मिली है। दूरसंचार विभाग की ओर से सुरक्षा संबंधी मामलों पर हुए वार्षिक सम्मेलन में सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने बताया कि डिपार्टमेंट ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने और वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में सूचित करने में मदद करता है।
भारत का डेटा एनालिटिक्स मार्केट 2025 से 2030 तक 35.8% की सालाना वृद्धि दर के साथ बढ़ने की उम्मीद है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ये बाजार $7.5 बिलियन का था, जिसके 2030 तक $21.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये वृद्धि डिजिटल इंडिया की पहल, डेटा की बढ़ती मात्रा, एआई और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों के कारण हुई है। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1 बिलियन के करीब पहुंच रही है। इसके कारण डेटा की मात्रा में भारी इजाफा हुआ है। कंपनियां अब केवल डेटा एनालिसिस तक सीमित नहीं हैं। वे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यानी भविष्य की भविष्यवाणी, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी निर्णय लेने की क्षमता के लिए सुझाव जैसी चीजों पर जोर दे रही हैं। रिटेल सेक्टर में ग्राहकों के व्यवहार को समझने और सप्लाई चेन को अनुकूलित करने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र यानी BFSI में धोखाधड़ी का पता लगाने और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी डेटा एनालिटिक्स की मांग बढ़ रही है। TCS और विप्रो AI से संचालित एनालिटिक्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। TCS का इग्नियो प्लेटफॉर्म इसका एक उदाहरण है। वहीं MU सिग्मा और फ्रैक्टल एनालिटिक्स जैसे स्टार्टअप भी इनोवेशंस के साथ मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। इस साल इस क्षेत्र में 3.5 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स की मांग है, लेकिन आपूर्ति काफी कम है। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जैसे बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए भी कंपनियां मजबूत उपाय अपनाने जा रही हैं। 5G के विस्तार से रियल टाइम एनालिटिक्स की मांग और बढ़ेगी, जो छोटे और मंझोले उद्योगों को भी इस दौड़ में शामिल करेंगी। ग्लासडोर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र का औसत मासिक वेतन 15,014 रुपए है। सबसे ऊपर के 10% कर्मचारी 15,540 रुपए प्रतिमाह तक कमा रहे हैं, लेकिन उद्योग और क्षेत्र के आधार पर इस वेतन में काफी अंतर है। IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट 25 से 50 हजार रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं। वरिष्ठ स्तर पर यह आंकड़ा 1 लाख रुपए से ज्यादा है। BFSI सेक्टर में फिनटेक और जोखिम प्रबंधन की भूमिकाएं 20,000 से 40,000 रुपए प्रतिमाह के बीच वेतन दिलवाने में सक्षम है। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about